बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर में बसने वाले इंसानों में, जिसमें मर्द और औरतें शामिल हैं, इनसे मुख्तलिफ तरह के गुनाह और गलतियां सरसद हो जाती है, जिनमें से एक ज़िना भी है, जिसके बारे में दीन इस्लाम ने बहुत सख्ती से मना किया और इसकी बहुत सख्त सज़ाएं भी दी गई हैं। इस काम को बहुत नापसंद किया गया है। मगर ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या होगा जब कोई लड़की अपनी शादी से पहले ज़िना कर ले और फिर जब वो शादी करने लगे तो इसका शौहर ये सवाल करे कि अगर तुमने ज़िना कर रखा है तो क्या तुमसे शादी जायज़ होगी या नहीं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने भी कुछ इस किस्म का सवाल एक शख्स की जानिब से किया गया, क्योंकि ये सवाल हसास मामले पर था और किसी की इज्जत का मामला था। यही वजह थी कि सवाल करने वाले ने अपना फर्जी नाम बताया था और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी इस सवाल को सुनने के बाद ये कहा था कि ऐसे वाक़यात से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए फर्जी नामों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि किसी भी शख्स की इज़्ज़त व आबरू पर आँच ना आए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया? हमारी टीम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जानिब से की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश कर रही है। सवाल करने वाले ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से पूछा था कि मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और वो मुझे बहुत पसंद आ गई है और मैंने अपने अहले खाना को बता दिया, तो मेरे घर वाले बाकायदा एक प्रपोज़ल लेकर इस लड़की के घर को गए। जब मेरे ख़ानदान वालों ने इस लड़की से मुलाकात की तो इन्होंने भी लड़की को पसंद किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो लड़की बहुत नेक और परहेज़गार है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ी तो इस लड़की ने मुझे बताया कि कुछ अरसे पहले इससे एक गलती और गुनाह हो गया है। वो गुनाह ये था कि इसे किसी मौके पर ज़िना करना पड़ा, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो ज़िना कर चुकी थी और बाद में इसने अल्लाह ताला से इसकी बहुत माफ़िया भी मांगी है। सवाल करने वाले ने यह भी कहा कि अगर वो लड़की चाहती तो यह मामला मुझसे छुपाए भी रख सकती थी और मुझसे शादी भी कर लेती, लेकिन इसने मुझे ये सब कुछ बता दिया है। अब चूँकि वो लड़की नेक है और सब कुछ बता भी रही है और इसकी सच्चाई और तक़वे को देखते हुए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इस सारी सूरत-ए-हाल में दीनी लिहाज से इस्लाम क्या कहता है? क्या मेरे लिए ये शादी करना मुनासिब होगा? इस लड़के का सवाल देखिए। A proposal of marriage from my family. As far as I know, she is a pious girl. When the girl found out about me after sending the offer, she told me about a mistake that had happened in her life. That is, she was forced to commit adultery at some point despite her reluctance. Later, when she realized her mistake, she felt ashamed. She repented and did tawbah. She could have kept the matter a secret from me if she wanted to, but she did not. Alhamdulillah, she is righteous now. She further added that this is entirely my wish, whether I would agree to the marriage even after learning about her past. I want to get married for her righteousness without looking at her mistakes, inshallah. Would it be right for me to marry her in this situation? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये सवाल सुनने के बाद सबसे पहले कुरान पाक की आयत से हवाला देना चाहा और कहा कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें और बुरे औरतों के लिए बुरे मर्द हैं। इसी तरह से नेक और मुत्तकी मर्दों के लिए नेक और मुत्तकी औरतें हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कुरान पाक का जो हवाला दिया, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत से अफराद जो अपनी ज़िंदगी में ज़िना करने की गलती कर चुके हैं और वो ज़रूर पछताएंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और उन मर्दों को कह दो जिन्होंने ज़िना किया है कि वो किसी औरत से शादी नहीं करेंगे जब तक उन्हें वो औरत न मिल जाए जिसने किसी और के साथ ज़िना कर रखा हो, कि फिर किसी काफिर मुशरिक से शादी कर ले। यानी ज़ानी मर्द के लिए ज़ानी औरत और ज़ानी औरत के लिए ज़ानी मर्द है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत से ये पैगाम मिलता है कि कोई भी ज़ानी औरत किसी पाक मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती और कोई ज़ानी मर्द किसी पाक औरत के साथ शादी नहीं कर सकता।
इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए, सवाल को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इस सूरत-ए-हाल में क्या होगा कि अगर लड़की मान रही है और इसने ज़िना किया है और इससे गलती हुई है और वो माफ़ी मांग चुकी है, तो क्या वो एक पाक मर्द से शादी कर सकती है? सवाल और सूरत-ए-हाल बहुत अहम हो चुकी थी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अहमद बिन हम्बल इस आयत की तफसीर फरमाते हैं, ये वजाहत है कि वो औरत जिसने कभी भी ज़िना किया हो वो किसी पाक मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। यानी यहाँ पर इस सवाल करने वाले लड़के को ये जवाब दिया जा सकता है कि वो शादी नहीं कर सकता। ताहम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अगले ही जुमले में वाज़ेह किया कि इमाम अहमद बिन हम्बल इस हवाले से ये फरमाते हैं कि अगर कोई ज़ानी औरत ज़िना के बाद तौबा कर लेती है और अल्लाह के रास्ते पर आ जाती है तो वो किसी भी मुसलमान पाक मर्द से शादी कर सकती है। इसी तरह से ज़ानी मर्द ज़िना के बाद अल्लाह ताला से तौबा कर लेता है, इसके बाद ये काम नहीं करता और वो भी किसी पाक औरत मुसलमान औरत से निकाह कर सकता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ये अल्फाज सुनिए। But Ahmad ibn Hanbal, may Allah have mercy on him, he says, but if that woman who has committed adultery or fornication, or if that man who has committed adultery or fornication, if he or she repents, then they are no longer fornicators. If they repent sincerely, inshallah Allah will forgive, and they no longer are called as fornicators and fornicators. यानी कि अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं और फिर ज़ानी शख्स मज़ीद ज़ानी नहीं रहता। लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो सवाल करने वाला लड़का इस लड़की से शादी कर सकता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यहाँ पर एक हैरान कुन बात भी बताई और वो ये कि अगर कोई शख्स अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता और वो किसी से शादी कर लेता है तो वो निकाह नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई औरत अल्लाह से माफ़ी ना मांगे और निकाह कर ले तो वो निकाह भी नहीं माना जाएगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा किया गया निकाह और बाद में होने वाले जिनसी अमल एक ज़िना की हैसियत रखता है। अगर कोई मर्द या औरत माफ़ी मांगे बगैर शादी कर लेते हैं तो इनका निकाह नहीं होगा, चूँकि इसका तो वजूद ही नहीं था। दोनों मर्द और औरत माफ़ी मांगेंगे, वो माफ़ी कबूल होने की सूरत में ये लोग दोबारा से निकाह करेंगे और एक साथ रहेंगे, ऐसा निकाह ही कबूल होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा और इसी सवाल का जवाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी दिया। अब अगर कोई शख्स ऐसी सूरत में निकाह करेगा तो पूरे मोहल्लेदारों को मालूम हो जाएगा कि इनमें से कोई एक तो ज़ानी था, इसीलिए दोबारा निकाह कर रहे हैं। इसी सूरत में कोई लड़की ज़ानी है, वो अपने शौहर को नहीं बता सकती कि इसे लगता है कि इसके मुआशरे में बदनामी हो जाएगी, ख़ानदान वाले सवाल करेंगे या फिर इसका शौहर ही इसको कबूल नहीं करेगा। तो वो लड़की इस सूरत हाल में ये कर सकती है कि ये बात अपने दिल में दबा के रखे और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे और तौबा कर ले और वो आइंदा कभी ये काम नहीं करेगी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में शादी को जारी रखा जा सकता है और अल्लाह ताला से माफ़ी की इल्तिजा की जा सकती है। लेकिन अगर किसी खातून को ये लगता है कि मुश्किल है कि औरत ने ज़िना कर लिया है और अब इसने माफ़ी मांगे बगैर शादी कर ली है और इसको एहसास हो रहा है कि वो सबको नहीं बता सकती, शौहर को बताएगी तो इस पर वो भी नाराज़ हो सकता है, तो ये सब अगर एक खातून को लगता है कि वो नहीं कर सकती तो लोग जान लेंगे। तो इस तरह के केस में आपका जो बड़ा गुनाह है, इसको डर है कि वो सबको पता चल जाएगा, आपका शौहर आपको कबूल नहीं करेगा या आपके साथ अब बताने के बाद खुश नहीं रहेगा या फिर आपको कबूल नहीं करेगा मगर गुस्सा करता रहेगा। इस तरह की सूरत हाल में ऐसे गुस्से में ऐसी गलती पर शादी को जारी रखा जा सकता है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, जहाँ तक सवाल करने वाले का ताल्लुक है तो इसको ये वाज़ेह जवाब है कि वो इस लड़की से शादी कर सकता है क्योंकि अब वो माफ़ी मांग चुकी है। लेकिन इस लड़की को चाहिए कि शादी करने से पहले इस बात का खुद को यकीन दिलाए कि वो जिस लड़की के साथ शादी करने जा रहा है वो ऐसी लड़की है जिसने ज़िना किया है। अब वो इसे दिल से माफ़ कर चुका है। शादी के बाद इसको बुनियाद बनाकर किसी भी मौके पर अपनी बीवी से नफ़रत का इज़हार करना ये अच्छी बात नहीं होगी और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार भी नहीं रह पाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट में अपना इज़हार कीजिएगा।
اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔